मीडिया की कई चर्चा संवाद के अंदर ये विषय ध्यान में आया कि लोकसभा सचिवालय ने कुछ असंसदीय शब्दों को जो देश के लोकतंत्र के लिए, चर्चा और संवाद के लिए, लोकतंत्र की गरिमा के अनुकूल नहीं थे, उन शब्दों को विलोपित किया है। उसमें कुछ राज्यों की विधानसभाओं और देश की अन्य लोकसभाओं या वहां के अपर हाउस, उनका संदर्भ भी उसमें दिया गया है। मैं आपके माध्यम से उन माननीय सदस्यों को, देश को जानकारी देना चाहता हूं कि ये लोकसभा की एक प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया 1959 से चल रही है। उस प्रक्रिया में जब कभी भी संसद में चर्चा संवाद के दौरान, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, कोई भी मान्य सदस्य किसी पे आरोप प्रत्यारोप या अन्य विषयों के संदर्भ में बोलते समय कुछ विषयों पर आपत्ति करते हैं, तो उस समय जो पीठासीन अधिकारी रहते हैं, चाहे राज्य की विधानसभाओं में हो चाहे लोकसभा राज्यसभा में हो, वो उस समय मानते हैं कि ये शब्द जो बोला गया है, जिस क्रम में बोला गया है, वह संसदीय नहीं है, तो उसको एक्सपंज करते हैं, विलोपित करते हैं। और ये परंपरा बहुत लंबे समय से चली आ रही है। उस परंपरा में पहले इस तरीके की असंसदीय शब्दों की एक किताब निकाली जाती थी। अब क्योंकि संसद के अंदर हमने कोशिश की कि कागज की बचत हो, इसलिए हम इंटरनेट पर डालते हैं इसको। हमारी पहले तो कोशिश रहती थी इस किताब को देश के पत्रकारों को और लोगों को भी उपलब्ध कराएं, पर कुछ लोगों तक पहुंचती थी। हमने कहा देश के अन्य लोगों को भी जानकारी मिले, इसलिए हमने इसको इंटरनेट पर डाला है। और मैं यहां बताना चाहता हूं कि जो डिबेट और चर्चा में जो लोग चर्चा कर रहे हैं, वह माननीय सदस्यों को भी या अन्य जो संसद के दरवाजे जिन्होंने नहीं देखे, वो भी जो चर्चा डिबेट कर रहे हैं, जिनको संसदीय परंपराओं की जानकारी नहीं है, उनको ये जानकारी होनी चाहिए किसी शब्द को बैन नहीं किया है। उस समय के संदर्भ में जब जब भी आवश्यक हुआ तो विलोपित किया है। और कोई भी मान्य सदस्य को उस समय जब उनको उनके भाषण की प्रति दी जाती है, उस समय उनको कोई आपत्ति हो, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, कि आपने मेरे उन शब्दों को विलोपित किया है, वो विलोपित करना उचित नहीं था, किस कारण से किए हैं। अगर वो सचिवालय के अंदर कोई नोटिस देते हैं तो सचिवालय उस नोटिस पर उनको जवाब देता है। ये सारे शब्द जो विलोपित किए गए हैं, उनकी जो भी मान्य सदस्यों ने बोले हैं, उनकी जानकारी में अच्छा होता कि अगर विलोपित शब्दों के अंदर उनकी आपत्ति होती तो वह सचिवालय को जानकारी देते। हम फिर भी हम उचित समझते, लेकिन न्याय का अधिकार, क्योंकि नियम प्रक्रिया के अंदर पीठासीन अधिकारी का अधिकार है, हम उनकी बात सुनते, हमें उसके बाद भी लगता है कि नहीं ये असंसदीय है, तो ये अधिकार हमें है, नियम प्रक्रियाओं के अंदर हम उस अधिकार को प्रयोग करके असंसदीय मानते हैं। इसलिए मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि देश में भ्रम की स्थिति नहीं होना चाहिए। किसी शब्दों को बैन नहीं किया है और किसी सरकार भी बैन नहीं करती है। मैं डिबेट और चर्चा में सुन रहा हूं कि इस सरकार ने बैन कर दिया, उस सरकार ने बैन कर दिया। चाहे राज्यों की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, सभी राज्य की विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा एक स्वतंत्र स्वतः निकाय है, जिन पर सरकारों का कोई नियंत्रण नहीं होता। और मैं मानता हूं कि सभी राज्य विधानसभा
इसी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से चलती है, संसद भी इस प्रक्रियाओं से चलती है। जहां तक जिन शब्दों को विलोपित करने के विषय के अंदर डिबेट और चर्चा कर रहे हैं, उसकी एक लंबी प्रक्रिया है। उन सारी प्रक्रियाओं को समय समय पर हम इंटरनेट पर डालते रहते हैं, उन विषयों पर डालते रहते हैं। और 1954 से ये प्रक्रिया चालू है और 1986, 92, 99, 2004, 2009 में भी ऐसे संकलन निकाले गए। ये कोई आज नहीं निकाले गए। और शायद आप देखेंगे इस असंसदीय शब्द की इतनी बड़ी डिक्शनरी है। शायद मुझे लगता है कि अगर वो इस डिक्शनरी को पूरा पढ़ लेते तो देश की जनता में भ्रमित प्रचार न करते। 1100 पन्ने हैं, आप भी पढ़ लेना इसको, ताकि जब डिबेट करने वाले, चर्चा करने वालों को आप ही जवाब दे सको। ये निकाला कब से गया था? मैंने आपको बताया 1954 से निकाला गया था। गलत कराओ तो करेक्ट कर देंगे। 54 के बाद समय समय मैंने आपको बताया ना कि 1986, 1992, 1999, 2004 और 2009, 2010 वार्षिक निकालने लगे। अब रेगुलर नियमित निकालते हैं। वार्षिक 2010 से रेगुलर है, 2010 से नियमित है, हर वर्ष निकालते हैं। पहले एक साथ संकलन निकालते थे, अब एक साथ हर वर्ष निकालते हैं। और ये स्पष्ट मैं फिर करना चाहता हूं, किसी भी शब्दों को बैन नहीं किया गया है। जिन शब्दों को उस समय कार्रवाई के अंदर स्पंज किया गया है, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे राज्य की विधानसभा हो, उसका संकलन जारी किया है। डिबेट चर्चा करने वाले जब दलों के आधार पर चर्चा करते हैं तो उनको दल से ऊपर उठकर जहां जहां उन दल की सरकार है उनके विषयों को भी सामने रखना चाहिए। और मेरा मानना है कि भारत का लोकतंत्र जहां पारदर्शी है, जवाबदेही है, निष्पक्ष है, देश की जनता की अपेक्षा, आकांक्षाओं का मंदिर है, इसके प्रति आस्था विश्वास बना रहना चाहिए। और हमारी कोशिश है कि हम इसकी आस्था विश्वास बना रहें और किसी भी माननीय सदस्यों को भारत के संविधान में अधिकार है कि वह अपनी बात स्वतंत्रता से कह सकता है। कोई भी सदन मर्यादित रूप से चले, मर्यादा में हो, ये भी माननीय सभी सदस्यों ने अपने सदन को चलाने के नियम प्रक्रिया बनाई है। लेकिन किसी को स्वतंत्रता के बोलने का अधिकार कोई भी सदन नहीं छीन सकता। लेकिन ये अपेक्षा की जाती है कि सदन में चर्चा संवाद मर्यादित हो, अमर्यादित नहीं हो। देश की जनता भी लोकतंत्र के मंदिर से ये अपेक्षा करती है कि यहाँ पर मर्यादित चर्चा होनी चाहिए। आरोप प्रत्यारोप, सहमति असहमति हमारे लोकतंत्र की विशेषता है। आरोप प्रत्यारोप भी समय समय पर सदनों में लगते आए, व्यंग्य भी हुए हैं। ये सब इस संसद की परंपरा रही है। हम और अच्छी परंपराओं को लागू करें और कभी भी संसद के मामले के अंदर किसी भी तरह की भ्रमित करने की कार्रवाई न करें, ये ऐसी अपेक्षा है। सर, अगर जी मैं मनीष जाऊं, TV9 भारतवर्ष से। आप जब सदन चलाते हैं तो अमूमन विपक्षी दल इस बात की तारीफ करते हैं, बहुत फेयर आप चलाते हैं। तो क्या आप विपक्षी दल या लोगों को ये भरोसा दे सकते हैं कि वो लोग अपनी बात बिना किसी भय के और बेबाकी से रख सके और इस मामले में किसी भी तरह का दबाव नहीं होगा? मैं देश की जनता को और माननीय सदस्यों को सबको ये आश्वस्त करता हूं कि आपने मुझे पीठासीन अधिकारी के रूप में चुना है। मेरी जिम्मेदारी हो
चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, हर मान्य सदस्य का संरक्षण हो और उसको बोलने की अभिव्यक्ति हो। इसको मैं नहीं कर रहा अभिव्यक्ति, वो तो संविधान में अभिव्यक्ति, उसको कोई नहीं रोक सकता। ये तो एक सदन की प्रक्रिया है कि संसद में मर्यादा से चर्चा हो, गंभीरता से चर्चा हो, आरोप प्रत्यारोप लोग हो तो तथ्यों से हो। ये हमने सभी मान्य सदस्यों ने नियम प्रक्रिया बनाई सदन चलाने के लिए, लेकिन संविधान से बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता। संविधान में बोलने की अभिव्यक्ति उसको कौन रख सकता है? आप कह रहे हैं बैन कर दिया, आप प्रतिबंधित कर दिया, ये बैन प्रतिबंध कभी नहीं हो सकते। ये तो एक नियमित प्रक्रिया है। मेरा सवाल ये है, अध्यक्ष जी, मेरा सवाल ये है, सबका जवाब दूंगा एक एक का, जो शब्दों की सूची, जितने पूछोगे ना सबका जवाब दूंगा, पर एक एक पूछो। जो शब्दों की सूची है, मेरा सवाल ये है कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो कॉमन है, जैसे इसमें घड़ियाली आंसू, ये तो बच्चों को पढ़ाया जाता है कि इसका अर्थ क्या होता है मुहावरे में भी। तो इस तरह के बहुत सारे कॉमन शब्द हैं। तो विपक्ष कह रहा है कि उनकी आवाज अगर वो आलोचना नहीं कर पाएंगे तो विपक्ष करेगा क्या अगर इन सारे शब्दों को आपने प्रतिबंधित कर? घड़ियालू आंसू किसने बोला ये आपको पता है क्या? हो सकता है कि सत्ता पक्ष ने बोला हो, ये हो सकता। ये तो सदन में केवल ये जो शब्द हैं वो केवल सत्ता पक्ष या प्रतिपक्ष नहीं है, ये तो सभी मान्य सदस्यों ने जो बोला है उसकी डायरी है ये। एक तो ये क्लियर होना चाहिए कि ये जितने शब्द हैं, अगर मैं आपको उचित लगेगा आप कहोगे तो मैं घड़ियालू आंसू बोले, किसने बोले? घड़ियालू आंसू बोले सत्ता पक्ष के लोगों ने। तो फिर प्रतिपक्ष वाला क्यों वो आरोप लगा रहा है? क्यों लगा रहा है बताइए, और नाम बताऊं किसने बोला घड़ियाल आंसू? बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आलोचना में आते हैं, कॉमन शब्द। मेरा ये कहना है कि आलोचना किस संदर्भ में बोला है, किस संदर्भ में बोला है। और मानो सत्ता पक्ष ने जिसने ये शब्द बोला था घड़ियाल आंसू और प्रतिपक्ष ने उस पर आपत्ति की थी, मानो उस समय मैंने सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष की आपत्ति को सुना और मैंने स्पंज किया। उसके बाद अगर सत्ता पक्ष का मान्य सदस्य मेरे पास आता है कि मेरे इस शब्द को क्यों स्पंज किया, तब उसकी बात को सुनते। सर, दो सवाल होगा सर। पहला सवाल ये बस समझने के लिए पूछ रहा हूँ सर कि आप कह रहे हैं कि ये केवल उन शब्दों का संकलन है जो एक्सपंज किया गया है, तो क्या जो भी शब्द एक्सपंज होता है वो इसमें आता है? पहला सवाल ये। दूसरा ये कि जो नया संकलन निकाला गया है उसमें राज्य विधानसभाओं का अगर देखें तो दो ही प्रमुख रूप से विधानसभाओं का जिक्र है, राजस्थान और छत्तीसगढ़। दो शब्द ऐसे हैं जो हिमाचल प्रदेश से है और एक झारखंड से। बाकी विधानसभा में क्या कोई शब्द इस्तेमाल ही नहीं? जिन जिन विधानसभाओं ने जब कोई स्पंज किया है और हमारे पास जानकारी हुई है उसका हमने जानकारी दे दी। मानो हिमाचल में दो शब्द उन्होंने स्पंज किया तो दो दे दी। छत्तीसगढ़ में अब कई नियम प्रक्रिया बहुत कड़ी है संसद की, वहां तो बेल में आने पर ही सस्पेंड कर देते हैं। ये नियम प्रक्रिया है। तो सर तो हर विधानसभा की अपनी नियम प्रक्रिया होती है, वो अपनी अपनी स्वायत्तता होती है नियम बनाने की। ये संविधान के अंदर है, जो उस राज्य की विधानसभा के सदस्य बनाते हैं नियम प्रक्रिया। यहां पर भी जो नियम प्रक्रिया बनी वो माननीय सदस्यों ने बनाई है। नियम समिति बनती है, नियम समिति बनने के बाद वो फ्लोर पर जाती है और फ्लोर पे जाने के बाद वो अधिकार अध्यक्ष को दिए। सवाल ये है कि बहुत सारे शब्द ऐसे हैं इसमें कुल कितने शब्द नहीं समझ में आ रहे हैं। जैसे आदिवासी शब्द को असंसदीय घोषित किया गया है, अपमान शब्द को असंसदीय। अब एक बात बताइए, आदिवासी शब्द मानो छत्तीसगढ़ विधानसभा ने स्पंज किया है, आप जो उदाहरण दे रहे हो, तो उस समय के पीठासीन अधिकारी जो भी होंगे उन्होंने न्यायपूर्ण तरीके से काम किया होगा और उनको लगा होगा कि आदिवासी के संदर्भ में कुछ बात गलत बोली होगी इसलिए स्पंज किया होगा। इसमें क्या विषय है मेरे सामने? अब मानो छत्तीसगढ़ विधानसभा ने आदिवासी को शब्द को उन्होंने स्पंज किया, उस समय क्या संदर्भ हो सकता है? क्या संदर्भ हो सकता है? मैं आज इसका जवाब नहीं दे सकता ना संदर्भ। मेरे लिए एक मानकर चलें, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे झारखंड हो, चाहे हिमाचल हो, मेरे लिए सभी पीठासीन अधिकारी न्यायपूर्ण काम करते हैं। चाहे वहां किसी भी दल की सरकार हो, कोई भी दल की सरकार किसी राज्य के अंदर और केंद्र के अंदर कभी भी
लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं को निर्देशित नहीं कर सकती। ये हमारे पीठासीन अधिकारी के सम्मेलन में समय समय पर व्यापक चर्चा संवाद होती है। सर, ये माना जाए कि जो शब्द सर आपने संसदीय घोषित कर दिया, स्पंज हो चुका, उनका फ्यूचर में अगर कोई इस्तेमाल करता है तो क्या उस वक्त फिर से निर्णय होगा? फ्यूचर क्या? हाँ, फ्यूचर में कोई अगर मानो इस्तेमाल करता है, किस संदर्भ में करता है? मानो वो संदर्भ, जैसे उन्होंने कहा कि आदिवासियों की अगर अच्छाई के लिए संदर्भ करता है तो आदिवासी बेन थोड़ी हो गया। संदर्भ क्या है, किस संदर्भ में बोलना चाहता है? देश की जनता भी ये चाहती है कि संसद के अंदर मर्यादा से चर्चा हो, संवाद हो। अब इसमें ऐसे ऐसे शब्द बोले गए, जो शब्द अगर मैं बोलूं टीवी के अंदर तो लोग कहें कि अपने को सदन के बारे में, सदन के सदस्यों के बारे में ही जिन शब्दों का उपयोग किया है वो संसदीय है कि पढ़े आपने? ये क्या कहा उन्होंने? अच्छा लगेगा देश को कि आप खुद के लिए कह रहे हो? सर, ये अच्छी बात है। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह पूर्ण कहना चाहता हूं, संसद के अंदर मर्यादा से चर्चा होनी चाहिए, चर्चा संवाद की गरिमा बढ़नी चाहिए और उसका स्तर भी बढ़ना चाहिए। सर आपने कहा कि अगर वो शब्द, आपने कहा जो शब्द है वो संदर्भ में नहीं होगा तो क्या स्पीकर को राइट होगा कि उस शब्द को जाने दें? क्यों नहीं जाने देंगे ना, किसी को रोकने का अधिकार नहीं है। अगर ये तो उस समय भी जब स्पंज किया जाता है, जब माननीय सदस्य चाहे सत्ता पक्ष हो प्रतिपक्ष हो, एक तो ये क्लियर होना चाहिए, जो बार बार में धार्मिक प्रचार किया जा रहा है ना कि सरकार ने प्रतिबंध कर दिया है, सरकार कभी भी लोकसभा को निर्देश नहीं करती और सरकार किसी शब्दों को प्रतिबंध नहीं कर सकती। ये तो भारत के संविधान में है, संविधान में लिखा है कि उनको बोलने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति है, ये अधिकार उनको दिया गया है। बुनियादी सवाल है मेरा कि जब सब बुनियादी है यहाँ, तो आप बताइए। जब लाइव होती है तो वो शब्द जो बाद में विलोपित किए जाते हैं उनमें सिर्फ प्रिंट मीडिया के साथ भेदभाव क्यों है? क्योंकि हम ही नहीं छाप पाएंगे उसको, सीधा प्रसारण उसका हो चुका होता है। माननीय सदस्य, मैं आपसे आग्रह करूं कि अगर वो डायरेक्ट रिले हो गया है और रिले होने के बाद हमने किसी टीवी चैनल को संशोधित कॉपी भेज दी है, तो वो टीवी चैनल उस संशोधित कॉपी के बाद भी उसको चलाता है, तो उस पर कोई मान्य सदस्य आपत्ति करता है तो प्रिविलेज मोशन में जाएगा। अब क्या कार्रवाई होगी ये तो उस समय माननीय सदस्य क्या आपत्ति करते हैं और आपत्ति जायज नहीं हो, प्रिविलेज कमेटी तय करेगी। हम थोड़ी तय करें, प्रिविलेज कमेटी, हर चीज का एक सिस्टम बना हुआ है, हर चीज प्रिविलेज कमेटी होती है। हाँ, सबको जवाब दूंगा, सब पूछो आज। सर आपने ये जो पुस्तक निकाला है, मतलब सेक्रेटरीट ने जो पुस्तक निकाला है उसमें लिखा है कि कॉन्टेक्स्ट, परिप्रेक्ष्य है वो दिखाया जाएगा। तो इसका मतलब क्या सर, कोई सवाल यानी कि जो लिखा है कि कोई क्रोकोडाइल टीयर जो लिखा है, घड़ियाली आंसू, तो वो अगर कोई सही कॉन्टेक्स्ट में रख के इस्तेमाल करे तो क्या वो अनपार्लियामेंट्री नहीं होगा? नहीं होगा। अगर वो अच्छे कॉन्टेक्स्ट में अगर किया होगा, संदर्भ में, अच्छे संदर्भ में किया होगा, तो कैसे वो अनपार्लियामेंट्री होगा? बताइए ना आप। मैंने फिर कहा कि उस समय का संदर्भ क्या है। मैं आपको बताऊं कि ये परंपरा अभी की नहीं है। ऐसे ऐसे शब्द जिस पर आप बोल रहे हैं, एब्यूज, अशेम्ड पर एक अभी टीवी डिबेट पे टिप्पणी करी थी कि सरकार ने अशेम्ड को बैन कर दिया। अशेम्ड तो 2012 के अंदर भी ये माना था संसदीय, लेकिन वो संदर्भ क्या था? उस समय के माननीय लोकसभा स्पीकर ने उस संदर्भ के आधार पर उसको विलोपित किया होगा। शब्द, एक शब्द को विलोपित नहीं किया, संदर्भ के आधार पर। सर मैं एक चीज पूछ रहा हूँ सर, एक चीज, कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वर्ड से ज्यादा, अभी एक शब्द से ज्यादा उसका परिप्रेक्ष्य। सर एक और चीज, अगर फिर भी कुछ सांसद ये शब्द इस्तेमाल करते हैं बोलते हुए, कॉन्टेक्स्ट अगर उनका गलत होता है तो क्या सांसद पे कार्रवाई हो, संसद एमपी पे कार्रवाई होगी या सिर्फ आप वर्ड्स एक्सपंज करें? नहीं, कभी कोई माननीय सदस्य के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती सदन में बोलने पर, एक मानकर चलिए। ये सदन के अंदर उसको अधिकार है, अभिव्यक्ति है, वो मर्यादा से बोलेगा तो देश देखेगा।
अमर्यादित बोलेगा तो देश देखेगा, लेकिन जो अमर्यादित है, जो रिकॉर्ड में नहीं जाना चाहिए, जिससे हमारी भविष्य में पढ़ने वाली पीढ़ियों को लगे कि लोकतंत्र के मंदिरों पे ऐसी चर्चा होती थी, इसलिए हम समय समय पर माननीय सदस्यों को जब एक्सपंज करते हैं उसकी कॉपी भेजते हैं। उसके बाद वो कहता है कि आपने मेरे इस शब्दों को एक्सपंज किया, अगर वो आपत्ति करता है तो हम आपत्ति को सुनते हैं। ये तो नियम है ना, प्रक्रिया है। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट का, जैसे ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट का इसमें रेफरेंस दिया गया, हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में छोड़ के हम बाहर के मुल्कों की देखिए उसका संदर्भ दिया है, लेकिन उसके आधार पर हमने असंसदीय नहीं माना है। मैंने फिर बताया, असंसदीय का शब्द का आप संदर्भ क्या है बोलने का, किस संदर्भ में बोला गया है, और माननीय सदस्य चाहे इसमें आपत्ति क्या है। ये तो सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों ने बोला है। मैं एक एक शब्द को जाऊं क्या? कोई ने मानो बोल दिया कि उदाहरण के तौर पे कोयला चोर। अब किसने बोला होगा कोयला चोर? किसने बोला होगा? तो कोयला चोर जिसने बोला होगा उसको असंसदीय मान लिया। तो क्या है उसमें? सर, आप इसके लिए ऑल पार्टीज को अप्रोच भी करेंगे, बुलाकर कंफ्यूजन क्लियर नहीं, उनका सब क्लियर है, कंफ्यूज उनका कंफ्यूज कोई है। अगर उनको कोई आपत्ति थी, जिन शब्दों को मैंने एक्सपंज किया, वो सदस्य चाहे सत्ता के भी होंगे, प्रतिपक्ष के भी होंगे, दोनों दल के होंगे, आपत्ति करनी थी उनको उस समय। अच्छा होता आपत्ति करते हुए उनकी आपत्ति को सुनता। All right, there we just heard the Lok Sabha Speaker fact-check the opposition and he has also said that the Lok Sabha Secretariat has omitted certain unparliamentary words, a practice which has been happening since 1954. So this is the big news coming in, the Lok Sabha Speaker fact-checking the opposition over the unparliamentary word.